झारखंड में 60% जो विधायक होंगे वो खतियानी होंगे। लेकिन खतियानी की एक बात तो कह दीजिए, अभी स्थानीय नीति नहीं बना है, नियोजन नहीं बना है, लगातार खनन हो रहा है। और खनन देखिएगा कि से अभी तत्काल में रांची जिला के खनन पदाधिकारी हैं जो आपको क्या बोलते हैं कि से काके विधानसभा में रात को लगभग 90 हाईवा बालू को उठा लेते हैं और उठाने के बाद उसको निजी काम में लगा देते हैं, उसकी जांच नहीं होती है। तो राज्यपाल से मैं ये भी गुहार लगा है, जितने खनन पदाधिकारी हैं झारखंड में सभी की संपत्ति जांच की जाए और जांच करने के बाद दोषी होने के बाद उनको तत्काल पद से मुक्त किया जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए। इन गठबंधन है ही नहीं, ये ठगबंधन है। जनता को ठगते हैं, जाति के नाम से ठगते हैं, क्षेत्रवाद के नाम से ठगते हैं, धर्म के नाम से ठगते हैं। इन लोगों के पास यदि गठबंधन होता तो बिहार में गठबंधन दिखती, आसाम में दिखती, कोलकाता में दिखता। अभी राज्यसभा देख रहे हैं, राज्यसभा में भी गठबंधन इन लोगों के पास नहीं है। झारखंड निर्माण हुए 25 साल हो गया। 25 साल के बाद झारखंड के युवा, छात्र, मजदूर, किसान सभी कोई भटक रहे हैं कि जो अंतिम सर्वे जो हुआ है जिस जिला में, वो जिला के अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू करें। यहाँ पर भाषा है, हमारा कल्चर है, उसके बाद हमारा ग्राम सभा है। ग्राम सभा के बाद में क्या है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, मुखिया है, वार्ड पार्षद है, उन लोग को पर्यवेक्षक के बनाकर यह स्थानीय नीति ठोस बनाया जाए। पीटर जी आज राजभवन गए थे, क्या कुछ मामला को लेकर गए थे? देखिए, झारखंड निर्माण हुए 25 साल हो गया। 25 साल के बाद झारखंड के युवा, छात्र, मजदूर, किसान सभी कोई भटक रहे हैं। आज तक झारखंड में झारखंडियों की पहचान नहीं मिला, ये दुर्भाग्य है। आप देखिएगा कि लगातार यहाँ पर हेमंत सोरेन के 2 बार कार्यकाल हो चुका है और उन्होंने वादा किया था कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति और अवैध खनन को रोकेंगे। लेकिन अभी तक देखिए कि अवैध खनन लगातार जारी है, चाहे बालू को हो, कोयला को हो, अभ्रक को हो, सोना को हो। हमारा झारखंड सोने की चिड़िया है और इसके बावजूद भी यहाँ के युवाओं रोजगार के लिए भटक के दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दाओं को लेकर आज महामहिम राज्यपाल से मुलाकात किए कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति और युवाओं को आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक रूप से कैसे सशक्तिकरण किया जाए, उस मुद्दा को लेकर आज राजभवन पास गए थे। राज्यपाल से हमको गुहार लगाए कि इन सभी मुद्दाओं को जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, अन्यथा झारखंड बर्बाद हो रहा है। अब इसको बचाने वाला कोई नहीं हो सकता है। अगर एक ही है तरीका तो है स्थानीय नीति और नियोजन नीति, ताकि इसको लाकर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। और खनन जो जिस तरह से आप देखिएगा कि एक यहाँ पर पहाड़ जो था, पहाड़ को काट कर यहाँ समतल कर दिया गया। अवैध खनन से कैसा गया है कि हमारा राजस्व का जो घाटा हो रहा है, उससे लोगों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत में रोजगार करने का जो युवाओं का है वो अधिकार छीना जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर आज राज्यपाल के पास गए थे हम लोग और मुलाकात हुआ। मुलाकात में उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए था। 25 साल हो गया है, ये झारखंड के दुर्भाग्य है। झारखंडियों के हित में अभी हम इसको मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे अपना लेटर को। क्या लग रहा है 25 साल के दरमियान स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बनना क्या दर्शाता है? देखिए, बात ऐसा है कि तमाम जो यहाँ जो पार्टियाँ हैं, चाहे जेएमएम की पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और जेएलके भी है, तमाम सभी कोई बोलते हैं मैं झारखंड हित के लिए काम करता हूं। लेकिन ये हमको लगता है कि झारखंड हित से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। नहीं तो ये विधानसभा में जब विधानसभा सत्र चलता है उस समय इस स्थानीय नीति, नियोजित नीति को ठोस से लागू करना चाहिए। हमारा एक ही मांग था कि जो अंतिम सर्वे जो हुआ है जिस जिला में, वो जिला के अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू करें। यहाँ पर भाषा है, हमारा कल्चर है, उसके बाद हमारा ग्राम सभा है। ग्राम सभा के बाद में क्या है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, मुखिया है, वार्ड पार्षद है, उन लोग को पर्यवेक्षक के बनाकर यह स्थानीय नीति ठोस बनाया जाए। बहुत सारे विधायक वादे करके आते हैं, उसके बाद तो वादे भूल जाते हैं, उस विषय पे क्या कहते हैं? हम बस जनता से ही अनुरोध करेंगे, जो विधायक, जो पार्टी के लोग झारखंड हित की बात करते हैं लाखों के सभा में और वो फिर इसके बाद वो बातों से मुंह कर जाते हैं, यदि दूसरे बार यदि जाए चुनाव में तो जूता का माला पहनाया जाए, अन्यथा ये विधायक हरामखोर हो गए हैं। इनकी कल्चर बन गया है जनता को गुमराह करके वोट लेकर अपना संपत्ति को अर्जित करना, अपनी संपत्ति को सुरक्षित करना, अपने बाल बच्चों का भविष्य करना और अपने पार्टी को
जनता को गुमराह कर कर पार्टी को विस्तार करना ये रह गया है। हम यही कहेंगे जनता से कि यदि अगले बार चुनाव में यदि 2029 में वैसे लोग आते हैं, यदि जो बोले थे कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, भाषा, संस्कृति की बात कर को लेकर अगर वो पूरा नहीं कर पाए हैं और तो उनको जूता के माला पहनाना होगा और अन्यथा उनकी सभा को बहिष्कार करना होगा। पीटर जी, राज्यसभा चुनाव में हुआ, नाथवानी जी को लेकर बड़ी सवाल उठ रहा है। हाँ, बाहरी को जिता दिया। देखिए, नाथवानी जी 2 बार यहाँ से राज्यसभा रह चुके हैं, ये तीसरा टर्म है। प्रवीण झा, प्रणव झा जो थे कांग्रेस का, वो तो यहाँ के खतियानी नहीं थे। तो ये जो है बाहरी और भीतरी का जो ऐसे मुद्दा जो लाते हैं, वैसे विधायक जो लाते हैं, वो शोभा नहीं देता है। कांग्रेस पार्टी अपने गरिमा में ना झाके कि जिसको उन्होंने प्रत्याशी बनाया था उनकी खतियान कहाँ के थी, और रह गई प्रवीण नथवानी जी का, तो उन्होंने 2 बार रह चुका, उन्होंने काम किया है, ग्राम सभा को गोद लेकर दिखाया है, IIM जैसा इंस्टीट्यूट को लाया है, फिर इसके बाद गरीबों के न्याय के लिए न्याय प्राधिकरण को खोला है। तो ये उच्च सदन जो है बहुत बड़ा सदन है, इसमें बाहरी भीतरी का जो संवेदना है वैसे नहीं करना चाहिए। अभी विधायक हमारा जो है लगभग हमको लगता है कि झारखंड में 60% जो विधायक होंगे वो खतियानी होंगे। लेकिन खतियानी की एक बात तो कह दीजिए, अभी स्थानीय नीति नहीं बना है, नियोजन नहीं बना है, लगातार खनन हो रहा है। और खनन देखिएगा कि से अभी तत्काल में रांची जिला के खनन पदाधिकारी हैं जो आपको क्या बोलते हैं कि से काके विधानसभा में रात को लगभग 90 हाईवा बालू को उठा लेते हैं और उठाने के बाद उसको निजी काम में लगा देते हैं, उसकी जांच नहीं होती है। तो राज्यपाल से मैं ये भी गुहार लगा है, जितने खनन पदाधिकारी हैं झारखंड में सभी की संपत्ति जांच की जाए और जांच करने के बाद दोषी होने के बाद उनको तत्काल पद से मुक्त किया जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए। कांग्रेस वाला आरजेडी को आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी वाला कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि इन लोग में शुरू से कहा गया इन लोग गठबंधन है ही नहीं, ये ठगबंधन है। जनता को ठगते हैं, जाति के नाम से ठगते हैं, क्षेत्रवाद के नाम से ठगते हैं, धर्म के नाम से ठगते हैं। इन लोग के पास यदि गठबंधन होता तो बिहार में गठबंधन दिखती, आसाम में दिखती, कोलकाता में दिखता। अभी राज्यसभा देख रहे हैं, राज्यसभा में भी गठबंधन इन लोग के पास नहीं है। कांग्रेस, जेएमएम और क्या बोलते हैं आरजेडी और इसके बाद माले, ये तीनों का चारों का गठबंधन है। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और माले एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन हमको तो कहीं कहीं न ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने बेचने के काम किया है अपने वोट को। आप देखिएगा कि से विधायक का वोट रद्द हो जाता है, जो कि जनता उसको कितनी मुसीबत से वोट देकर विधायक बनाते हैं, और उस विधायक को वोट देने का किल नहीं है। तो वैसे विधायक को भी सामने जनता के सामने लानी चाहिए और जनता उसको कठोर से कठोर 2029 में देना चाहिए जनता को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।